5 लोग जिन्होंने अपने कारनामों से दुनिया को चौंका दिया। नंबर 5, द फ्लेक्सिबल मैन। किस्से, कहानियां और फिल्मों में आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना होगा जो अपने शरीर को जैसे चाहे वैसे खींच सकता है और लंबा कर सकता है। साउथ कोरिया का ये इंसान एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसका लचीलापन देख आप भी चौंक जाओगे। इसे देख आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा मुमकिन ही नहीं। जिन लोगों ने फिट रहने के लिए अपनी जिंदगी गुजार दी, ऐसे लोग भी इस इंसान की ये काबिलियत देख हैरत में पड़ जाएंगे। जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे घर पे बिल्कुल भी मत दोहराना, क्योंकि इसकी ये काबिलियत एक बीमारी की देन है। एहलस-डानलॉस सिंड्रोम। इस बीमारी की वजह से इंसान अपने शरीर को कुछ इस तरह से मोड़ पाता है जो आम इंसान कभी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के जॉइंट्स, रक्त नलिकाएं और त्वचा इतनी लचीली होती है कि हाथ और पैरों को 360 डिग्री में घुमा पाना इनके लिए सबसे आसान होता है। नंबर 4, एरन क्रो। आपने इंडियाज गॉट टैलेंट ये शो कभी ना कभी देखा होगा। गॉट टैलेंट का अमेरिकन वर्जन अमेरिकाज गॉट टैलेंट इस शो में आया एरन क्रो इस व्यक्ति के कारनामे हैरान कर देने वाले थे। शो के ऑडिशन राउंड में पहुंचते ही जूरी ने एरन को कई सवाल पूछे, लेकिन एरन ने कुछ भी नहीं बोला। एक्ट शुरू होते ही एरन ने 2 दर्शक और एक जूरी हॉवी मंडल को स्टेज पर बुलाया। तीनों लोगों के हाथों में 3 अलग अलग तरह के टारगेट्स थमा दिए। इसके बाद एरन ने खुद की आंखों पर जलती मोमबत्तियों का तपता मोम डाल दिया। अपनी आंखें पट्टी और पेपर से ढक दी, जिस वजह से वो देख न सके। दर्शक ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाला है। दर्शक अपनी जान मुट्ठी में ले बैठे थे, या तो कुछ बड़ा होगा या फिर कुछ बुरा होगा। एरन ने अपनी बंधी आंखों से टारगेट्स को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। नंबर 3, जेफ हॉलिस। जेफ हॉलिस, जिसे 2017 में एक सुपर ह्यूमन शो में अपनी असाधारण विजुअल काबिलियत का प्रदर्शन करने के लिए इनवाइट किया गया। असल में जेफ ने यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करके दावा किया कि उनके पास ऐसे विजुअल स्किल्स हैं जो किसी के पास नहीं। इसी से ही वो इस शो के प्रोड्यूसर की नजर में आ गए। एक्ट के दौरान उन्हें एक दृश्य में 2 वीडियोस महज कुछ पलों के लिए दिखाए जाएंगे। जेफ को पहचानना है कि इन दोनों में डिफरेंस कौन सा है। Jeff, if you were able to spot a difference between the 2 videos, please tell us now. Down slightly right there. This, so that, yep. This one is out in the other one. Yep. Oh. Wow. एक दृश्य में हजारों गाड़ियों में से एक गाड़ी की लाइट जल रही थी और दूसरे दृश्य में वो बंद थी। ये छोटी सी चूक जेफ ने महज कुछ चंद पलों में ही पहचान ली, जो किसी भी आम इंसान के लिए पहचान पाना नामुमकिन साबित होगा। जेफ के पास स्टोरियोस्कोपिक विजन है, जिस वजह से वो एक ही बार में अपनी 2 आंखों से अलग अलग आइटम पे फोकस कर पाता है। नंबर 2, डैनियल टैमेट। मुझे लगता है हम में से कई लोग 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 भाषाएं बोल पाते होंगे, पर कोई इंसान 12 भाषाएं बोलता है, जिसमें से एक भाषा उसने खुद तैयार की है, तो ये मामला काफी दिलचस्प होगा। डैनियल टैमेट ही वो इंसान है जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। इतना ही नहीं, बल्कि डैनियल कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आसानी से कर लेता है। असल में डैनियल जब पैदा हुए थे तब उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे। इसका परिणाम है कि डैनियल के दिमाग में अजीबोगरीब कैलकुलेशन चलते रहते हैं। 100 डिजिट के कैलकुलेशन तेजी से कंप्लीट अगर कोई इंसान आसानी से कर पाता है तो वो है डैनियल। डैनियल ने महज 1 हफ्ते में ही एक भाषा सीख ली थी। ऐसे जीनियस के बारे में आप क्या सोचते हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 1, सारा थॉमस। कैंसर के ज्यादातर पेशेंट यही सुनकर हिम्मत खो देते हैं कि उन्हें कैंसर हुआ है। कैंसर से ठीक होने के बाद कोई भी अपनी जिंदगी आसानी से गुजारना चाहेगा, लेकिन सारा कोई ऐसी इंसान नहीं थी जो कैंसर के बाद भी चुप रहे। ब्रेस्ट कैंसर से ठीक हो जाने के बाद सारा ने कुछ ऐसा किया जो अच्छों की जिंदगी को नई आशा दे जाए। 2018 में सारा ऐसी पहली व्यक्ति बन गई जिन्होंने इंग्लिश खाड़ी बिना रुके 4 बार पार कर दिखाया। सारा के सामने मुश्किलों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, क्योंकि तैरने के लिए तय किया गया 128 किलोमीटर का रास्ता स्ट्रॉन्ग प्रवाह और लहरों की वजह से 210 किलोमीटर का बन गया। लेकिन ये मुश्किल सारा को बिल्कुल भी रोक न सकी। सारा 100 मील बिना रुके तैरने वाली पहली इंसान बन गई, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपनी ये जीत सारा ने उन लोगों को समर्पित कर दी जो आज मौत से जूझ रहे हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।